कक्षा 10वीं के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वह पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सूरदास के पद। क्या? सूरदास के पद, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। आज हम लोग इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी इसको फिर से रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, CBSE ने आपके कुछ पाठों को इस सेशन 2020-21 के लिए कुछ पाठों को हटा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे पाठ कम हो गए हैं। तो हम लोगों ने लगभग सारे पाठ पढ़ लिए हैं। केवल एक पाठ हमारा बच गया है, ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हमें सूरदास द्वारा रचित उनके 4 पद पढ़ने हैं इस सेशन के लिए। तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है पढ़ना है, तथा ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान पढ़ना है। तो हम लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता तक पाठ पढ़ लिया है। बच गया एक पाठ, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। आज मैं आप लोग को सूरदास जी द्वारा रचित जो उनका पद पाठ है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं आज पहला पद पुनः आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ चुके हैं, बस मैं एक बार इसका जिक्र कर दे रहा हूँ, एक बार पुनः इसको आपको समझा दे रहा हूँ। तो आज हम लोग पुनः पहला पद पढ़ेंगे। तो मैं सीधे पाठ पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी चर्चा कर दी है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। यहाँ गोपियाँ किसको उत्तर दे रही हैं? उद्धव को। क्यों? उद्धव संदेश लाए हैं। किस चीज़ का? योग और ज्ञान का संदेश लाए हैं। किसका? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। इस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली है। तो यहाँ उद्धव को व्यंग्य करते हुए, उलाहना देते हुए, उन पर कटाक्ष करते हुए गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। अब किसी पर हम लोग डायरेक्ट कुछ बातें कहते हैं और कुछ इनडायरेक्ट बातें कहते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ इनडायरेक्टली उनका अपमान करते हुए, उनकी अवमानना करते हुए क्या कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव मेहमान हैं, उनका हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अपमान नहीं कर सकते। अर्थात गोपियाँ उनका प्रत्यक्ष रूप से अपमान नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेहमान भगवान के समान होते हैं, तो उनका अपमान नहीं किया जा सकता। लेकिन वे जो योग और ज्ञान की बातों के माध्यम से जो गोपियों के हृदय को कष्ट और पीड़ा दे रहे थे, तो मेहमान का यह धर्म भी तो नहीं है कि हमारे घर आकर हमें ही कष्ट दे। तो दोनों की ही अपनी अपनी मर्यादा होती है, मेहमान का भी यानी अतिथि का भी और आतिथ्य का भी। तो दोनों की ही अपनी अपनी मर्यादा होती है। तो उद्धव तो अपनी मर्यादा का पालन कर नहीं रहे थे, किंतु गोपियों ने
उस मर्यादा का पालन करते हुए क्या कहा कि हे उद्धव जी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग कह रही हैं कि आप अत्यंत दुर्भागी हैं। यह तो ऐसे नहीं बोल सकती थी कि आपका किस्मत फूट गया है, आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आपने कुछ नहीं सीखा, आप बेकार हैं, ऐसी बातें तो नहीं कह सकती थी। तो उन्होंने क्या कहा कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से अलिप्त हैं, अछूते हैं, इसलिए आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। हम गोपियों की तरह नहीं हैं जो श्री कृष्ण से इतना दूर रहते हुए भी हम उनके प्रेम में लिप्त हैं, लेकिन आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो आप प्रेम वगैरह के झमेले से दूर हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप अलिप्त रहते हैं का क्यों? क्या आप श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी, अर्थात प्रेम के सागर, श्री कृष्ण को प्रेम का सागर माना जाता है कि वो प्रेम के देवता हैं, अर्थात प्रेम उनसे उत्पन्न होता है। तो प्रेम के सागर के पास रहते हुए आप उससे अछूते हैं, अलिप्त हैं, तो आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ये उन पर व्यंग किया जा रहा। अब उलाहना देते हुए उदाहरण देती हैं, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जैसे कमल का पत्ता, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी, अर्थात जल से वह लग के रहता है, तो जल में रहते हुए भी उसके शरीर पर यानी कमल के पत्ते पर पानी की बूंद की एक दाग भी नहीं होती। ठीक उसी तरीके से आप भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से, आप प्रेम से वंचित हैं, यानी प्रेम से दूर हैं। फिर दूसरा उदाहरण देती, दूसरा उलाहना देते हुए क्या कहती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे तेल लगे हुए घड़े को अगर जल में डुबाया जाए तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ठीक वैसी आपकी स्थिति भी है कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी आप प्रेम नहीं सीख पाए, यानी प्रेम आपके हृदय को स्पर्श नहीं कर सका। एकदम आप उस घड़े के समान है, उस तेल लगे घड़े के समान है जो जल में डुबाया जाए तो उससे पानी नहीं चिपकता, यानी उस पर पानी नहीं ठहरता। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आपने कभी प्रेम की नदी में पाँव डुबाया ही नहीं, अर्थात आपने कभी प्रेम किया ही नहीं, और आपकी दृष्टि यानी प्रेम से कभी आपकी दृष्टि लिप्त हुई ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, यानी किसी के प्रति आपका जो दृष्टि है, आपका जो प्रेम करने के लिए हृदय है, मोहित हुआ ही नहीं, मुग्ध हुआ ही नहीं, तो फिर आप प्रेम के महत्व को कैसे जानेंगे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आपने कभी प्रेम की नदी में पैर डुबाया ही नहीं और ना ही आपकी दृष्टि किसी पर मोहित हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी चौपागी। गोपियाँ अपने आप को अबला कहते हुए क्या कहती हैं कि हम तो अबलाएँ हैं, भोली भाली स्त्रियां हैं। जैसे गुड़ को यानी गुड़ से आकर्षित होकर चींटी उससे चिपक जाती है, उससे अलग नहीं होती है, हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति आकर्षित होकर उनसे चिपक गई हैं, अर्थात उनमें ही लीन हो गई हैं। अब हम उनसे अलग नहीं हो सकती, यानी हमारी स्थिति भी वैसी है चींटी की तरह, जैसे वह गुड़ से अलग नहीं हो सकती, हम भी श्री कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। तो आज हम लोगों ने पहले पद का पुनर्मूल्यांकन, पुनरावृत्ति की। अगले पाठ में जब हम लोग माफ़ कीजिएगा, अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग दूसरे पद को पढ़ेंगे।